द हनीमून। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम बी और पॉल होता है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों अपनी वेडिंग वीडियो देख रहे थे और काफी खुश थे और अगले हफ्ते हनीमून के लिए निकल जाते हैं। यहाँ बी और पॉल हनीमून के लिए एक छोटे से टाउन में आए थे। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक घर था। ये दरअसल बी का बचपन का घर था जो सालों से खाली पड़ा था और साइड में एक सुनहरा लेक भी था और ये पूरा नजारा काफी सुंदर था। अब इनका रोमांटिक हनीमून शुरू हो जाता है, लेकिन रात में जब ये लोग सो जाते हैं तब अचानक से एक बीम ऑफ लाइट इनके बेडरूम में आती है, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता। अगले दिन पॉल खुद ही अपने लिए और बी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। काफी अच्छा समय बिताने के बाद ये लोग बोटिंग में फिशिंग के लिए चले जाते हैं, पर समर होने के बावजूद इस लेक का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और ये लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढने लगते हैं। टाउन में थोड़ा ड्राइव करने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर रेस्टोरेंट की सारी चीजें गुस्से में मानो तोड़ रहा था। वो इनसे गुस्से में कहता है कि रेस्टोरेंट बंद है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाद में वो अचानक बी को उसके नाम से बुलाता है और पता लगता है कि बी का ये बचपन का दोस्त है बिल। एक जमाने में शायद दोनों भी कपल थे। वो बी को कहता है कि मैं कुछ खाने की तैयारी करता हूँ और तभी हम बिल की वाइफ एनी को वहाँ पर देखते हैं जो काफी अजीब थी। लेकिन जैसे ही बिल एनी को देखता है गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। अब इधर ये लोग डिनर करके जैसे ही घर पर आते हैं तो बी बिल के बर्ताव से थोड़ी परेशान होती है कि एनी और बिल के साथ क्या हुआ है और मैं भी उसने सही लड़की के साथ शादी नहीं की, इसलिए वो गुस्सा है। अब ये सुनकर पॉल को थोड़ा सा डाउट आता है कि तुम अभी भी बिल से प्यार करती हो और इसी में इन दोनों का आर्गुमेंट शुरू होता है। रात में सोने के बाद करीब 3 बजे अचानक से इनका अलार्म बजने लगता है। पॉल घड़ी को बिना देखे उठ जाता है। उसे लगता है कि सुबह होने वाली है, इसलिए वो फिशिंग की तैयारी करने के लिए जाता है। बी उसकी साइड में ही सोई हुई थी। घर से निकलते वक्त वो दूसरी घड़ी में देखता है तो अभी तक 12 बज रहे थे, इसलिए वो वापस सोने जाता है। लेकिन तभी बी बेडरूम में भी नहीं थी। पॉल परेशान होकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है, आवाज लगाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं होता। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर जंगल की तरफ उसे ढूंढने जाता है और काफी समय के बाद उसे दूर पर बी खड़ी दिखाई देती है। वो बिना कपड़ों की थी और सर झुका के नीचे देख रही थी। पॉल उसके पास आता है और धीरे से उसे बुलाता है, लेकिन इससे बी मानो काफी डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। पॉल उसे अपना शर्ट पहना के वापस घर में लाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे कैसे बाहर चली गई बिना कपड़ों की। तब बी को कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि शायद मैं नींद में चली गई। अब इस रात के बाद धीरे धीरे बी का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो जाता है। पॉल उससे पूछता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है। इस पर बी कुछ भी नहीं कहती। वो उसके साथ काफी नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करती है, लेकिन उसमें कुछ चेंज हुआ था और पॉल भी चेंज को समझ रहा था। जब पॉल उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स बिताने लगता है तो अचानक से उसकी थाई पर एक बाइट का निशान दिखाई देता है और वो सब पूछने लगता है कि ये क्या है। तो वो कहती है कि शायद मॉस्किटो का निशान था। पॉल कहता है कि इतना बड़ा काटने का निशान था, वो जरूर काफी सारी बातें छुपा रही है, इसीलिए पॉल को शक होने लगता है। फिर वो उसी जगह चला जाता है जंगल में जहाँ पर पिछली रात भी उसे मिली थी। तो वहाँ पर उसका ड्रेस मिलता है और उस पर कुछ मटेरियल लगा हुआ था और वो उस ड्रेस को घर में छुपा के रखता है। रात में वापस इंटीमेट सीन के दौरान भी उसे एक्सक्यूज देने लगती है, जिससे अब पॉल को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया है। वो उसका पुराना ड्रेस पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो झूठ बोलती है कि वो लॉन्ड्री में डाला हुआ है, लेकिन पॉल उसे कंफर्म करता है कि ये ड्रेस बाहर पड़ा हुआ मिला था। अब इन दोनों का इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों सोने जाते हैं। इसी बीच वहां पर वापस लाइट बीम इन दोनों के ऊपर गिरता है। पॉल की आंख खुल जाती है और वो उस लाइट का पीछा करते हुए रात के अंधेरे में निकल जाता है। उसे अपनी खिड़की से एक शैडो दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि वो आदमी विल है और बी और बिल का कुछ चल रहा है, इसलिए उसे मारने के लिए राइफल निकालता है और घर के बाहर जाकर वो सीधा ऊपर एक फायर करता है। अगले दिन सुबह बी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी कि मेरा नाम बी
है, मेरे हस्बैंड का नाम पॉल है, ये बचपन का घर है। लेकिन जैसे ही पॉल वहाँ पर आता है वो इस डायरी को छुपा के रखती है। अब इनका काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। इस पर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। पॉल बी से कहता है कि मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है, यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बी मना कर देती है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी बी अचानक से ब्लीड करने लगती है। वो कहती है कि शायद डेट आई है, लेकिन पॉल समझ जाता है कि बात कुछ और है, शायद उसे जख्म लगे हैं, इसलिए वो वहाँ से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। और पॉल आखिर में हैरान होकर अपना आपा खो देता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी अजीब बिहेव कर रही हो और ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त बिल के कारण है। और वो गुस्से में बिल के घर चला जाता है। उसे वहाँ पर बिल की पत्नी एनी मिलती है। वो भी काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। वो उसे कहती है कि मेरा नाम एनी है, मेरे हस्बैंड का नाम बिल। अब ऐसा ही टेक्स्ट सुबह कुछ बी ने लिखा हुआ था। ये पॉल नोटिस करता है। वो एनी से पूछता है कि बिल कहाँ पर है, तो एनी उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग सेफ नहीं हैं। और तभी पॉल को भी एनी की भी थाइस पर वैसा ही काटने का निशान दिखाई देता है। पॉल कुछ बोलता इससे पहले ही एनी बोट के साथ चली जाती है और किनारे पर बिल की कैप उसे मिलती है जिसमें खून लगा हुआ था, यानी कि बिल की जान भी खतरे में थी। अब मौका देखकर पॉल चुपके से बिल के घर में चला जाता है। वहाँ पर कंप्यूटर ऑन था और घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग और घर की फैमिली फुटेज उसे मिलती है। वो देखता है कि कुछ दिनों पहले एनी भी बिल्कुल बी की तरह ही आधी रात को जंगल में चली गई थी। उसी लाइट के सामने आगे उसे कुछ पता चलता कि अचानक से लाइट फ्लिकर करने लगती है और तब उसकी नजर दीवार पर चली जाती है। वहां पर से बोर्ड पर डायरी के पेपर्स मिलते हैं जिसमें सेम चीज लिखी हुई थी जो सुबह बी ने लिखी थी और उस पर भी वैसा ही स्लाइमी एलिमेंट था। अब डरा और कंफ्यूज पॉल वहां से निकलता है और तभी हम खिड़की पर किसी शैडो को देखते हैं। अब पॉल अपने घर पर आता है और बी को मिली वो बिल की कैप दिखाता है कि शायद बिल मर गया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बी कहती है कि शायद एनी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। पॉल के लिए बहुत हो चुका था, इसलिए वो कार की चाबी ढूंढने लगता है। उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। इनफैक्ट वो चाबी बी ने कहीं छुपा के रखी थी। अब गुस्से में बी की बैग ढूंढते वक्त उसकी डायरी मिलती है। इसमें सेम टेक्स्ट लिखा हुआ था। ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद पॉल समझ जाता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी पत्नी नहीं, वो कोई बहरूपिया है, क्योंकि अगर तुम भी होती तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रहते लिख कर रखने की जरूरत नहीं थी। तभी अजीब तरीके से याद कर करके वो सवालों के जवाब देने लगती है। तभी पॉल समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे बेड पर बांध कर रखता है। तभी पॉल की नजर बी के शॉर्ट्स पर जाती है जहाँ से एक अजीब स्लाइमी लिक्विड आ रहा था। अब ये क्या है देखने के लिए पॉल उसके पेट के नीचे हाथ लगाता है और देखते ही देखते एक अजीब सा क्रिएचर उसके पेट से निकलता है और बी रोने लगती है। अब पॉल का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो बी की रस्सियां खोलता है और थोड़ी देर के बाद बी भी बाहर आती है और बताती है कि उस रात उसके साथ वही लाइट आई थी। मैं उस लाइट की तरफ में खिंची चली गई। मुझे उस रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक काला साया था जो देखते ही देखते मेरे भीतर चला गया। उसने मुझे इम्प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए आज भी मैं उसे अपने भीतर फील कर रही हूँ। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन अगर बताती तो तुम्हारी जान को खतरा था और 1-2 दिन में वो मुझे लेकर जाएंगे। ये मुझे पता काफी पहले से ही था, लेकिन मुझे ये सब तुमसे बताना नहीं था क्योंकि मुझे अपने आखिरी पल तुम्हारे साथ अच्छे से बिताने थे। तब पॉल कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें कोई भी नहीं लेकर जाएगा। मैं तुरंत 911 को कॉल करता हूँ। लेकिन देखते ही देखते वो लाइट बी के सामने वापस आ जाती है। बी पॉल को कहती है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है और तभी बी पॉल के सर पर मारती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है, तब वो बोट के बीच में था। अब उसे रस्सी से बांध दिया गया था और बी उससे कहती है कि तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, वो तुम्हें मार डालेगा लेकिन मुझे तुम्हें बचाना है और तुम अंडर वाटर ही सेफ रहोगे। और वो एक एंकर से उसे बांधकर उस तालाब में फेंक देती है। यानी कि उस दिन जैसे बिल की मौत हुई थी वैसे ही आज शायद पॉल की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बी का शरीर पूरी तरीके से खराब हो गया था। वो अपनी वेडिंग टेप देख रही थी और तभी वहां पर एनी आ जाती
जाती है उसकी हालत भी वैसी ही थी और उसी लाइट के डायरेक्शन में ये दोनों भी चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों दरअसल वो लाइट जो दिखाई गई थी वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी थी जिसने इस पूरे टाउन को घेरा हुआ था। इसलिए फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में बिल भी काफी गुस्से में चीजें तोड़ रहा था क्योंकि एनी का बिहेवियर भी अलग हो गया था। इस एंटिटी के कारण ही बीम प्रेग्नेंट हुई थी। एक क्रिएचर उसके अंदर पल रहा था जिसके कारण उनका बर्ताव पूरी तरीके से चेंज होने लगता है। बीम के लाइट से पूरी तरीके से वो एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है, इसलिए पॉल को वहां पानी में फेंक देती है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।